दीदी क्या है? मेरी अच्छी दीदी, तुम किसी से ना कहना। मैं कहूँगी। इंदु दीदी, इंदु दीदी, इंदु दीदी, मान जाओ ना। चल चल शांता, डाल दे इसे अंदर कूप में। अब कहीं इसके कारण हमें बिठोर से भी निर्वासित ना होना पड़े। जा, ले जा इसे। ताते गुरु, हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपका सपना पूरा नहीं कर पाए। शांता, ले जा इसे। चल जा। मान जाओ ना इंदु दीदी, मान जाओ ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ऐसे ऐसे करके ऐसे और पतला कर दे इसको, ठीक है? ले पकड़, हाँ ऐसे कर, हाँ। ए शांता, अरे इतनी मोटी बाती नहीं, पतली बाती बनानी है बाबा। ये देख ऐसे, थोड़ा सा तेल हाथ में ले ले, ऐसे। देखा, हुई ना पतली? जी। पता है, पिछले 23 वर्षों में पहली बार बिठुर में इतना सन्नाटा छाया हुआ है। हे देवा, ये धुत फिरंगी जैसे हमारे साथ कर रहे हैं, उनकी भी यही दुर्दशा हो। दिवाली का सारा उत्साह मिट्टी में मिला दिया दुष्टों ने। जानते हो, पूना में सिर्फ हमारा महल ही नहीं, आसपास का सारा क्षेत्र दियों से झगमगाता दिखाई देता था। देख ऐसे, चल ये ले, आजा उधर, आजा, आओ यहाँ पे लगा दो। जी। आई साहब, हम लोग पूरे महल के कोने कोने में दिए जलाएंगे। जब दिल ही बुझा हुआ है तो दिए का प्रकाश भी बुझा बुझा लगता है शांता। देवा, ये द्रुपद है ना? जाके सकाराम को सूचना दे, जा जल्दी। जी। अरे द्रुपद, उतारो इसे। हमारी बाहरी दरवाजे पर उल्टा लटका दिया था। हमें तो शंका हो रही है श्रीमान, ये कहीं फिरंगियों की कोई चाल ना हो। लेकिन इस प्रकार हमारे महल के बाहर किसी को लटका देने से इन फिरंगियों को क्या क्या लाभ हो सकता है? श्रीमान सरकार, उसका नाम द्रुपद है। आचार्य वादरायण का शिष्य है वो। दुर्गा पूजा में उसी ने उत्पात मचाया था। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारे महल के द्वार पर सकाराम, ये क्या हो रहा है हमारे महल के बाहर? श्रीमंत सरकार, वो दृश्य देखकर तो आपका सेवक भी ये आश्चर्यचकित रह गया था। किसी अदम्य साहसी ने जो आपके प्रति अत्यंत निष्ठा एवं भक्ति रखता है, उसने उस नीच द्रुपद को उल्टा टांग दिया था। लेकिन वो हमारे महल के बाहर क्या कर रहा था? श्रीमंत सरकार, वो फिरंगियों का गुप्तचर है। गुप्तचर? जी श्रीमंत सरकार, जिस दिन वो धूर्त मिंसन उसको अपने साथ गवाही में श्रीमंत सरकार के दरबार में लाया था, इस सेवक की दृष्टि तभी से उस पर है और उसने कई बार उस नीच द्रुपद को कमिश्नरी में जाते हुए और मेंसन के बंगले में जाते हुए देखा है। इसका मतलब है मिस्टर मेंसन हमारे आने जाने पर दृष्टि रखे हैं।
ये तो अति हो गई, ये हम सहन नहीं करेंगे। कराम, श्रीमंत, द्रुपद को कड़े पैरे में रखो और तुम शीघ्र कानपुर जाओ और मोरलैंड साहब से कहना, हमारा संदेश देना, हम उनसे मिलना चाहते हैं। अभ्यास मैदान में अभ्यास करते करते घाव हो गया था। Sword fight. Nice game. Your Majesty, हम भी चाहता है कि इंडियंस और ब्रिटिशर्स एक दूसरे के साथ खुल मिलकर रहे और एक दूसरे के कल्चर को सीखे समझे। Believe me, मेरा वाइफ को आपका फेस्टिवल, फोक म्यूजिक And games. यस ये सब उन्हें बहुत पसंद है। क्यों ना साथ मिलकर एक दूसरे के ट्रेडिशंस को सीखे, एंजॉय करें। Brilliant idea, sir. Why don't we start with the sword fighting? ग्रेट, आप क्या कहते हैं योर मैजेस्टी? यही तो हम भी चाहते हैं मोरलैंड साहब, कि हम सब सुख शांति से रहें। ओके, Your Majesty, हमने सुना कि आपका सर्वेंट बहुत अच्छा तलवारबाजी करता है। हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। Let's have a practice match. हमने बहुत दिनों से नहीं प्रैक्टिस किया है। आपके इस वॉरियर से भी सीख लेंगे कुछ। अवश्य, हम इसकी तैयारियां करवाएंगे। योर मैजेस्टी, अब हमें इजाजत दीजिए। प्रैक्टिस ग्राउंड में मिलते हैं। आओ आओ मोरोपंत, आ गए काशी से? श्रीमद सरकार, एक बड़ा ही शुभ समाचार लाया हूं। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। जानते हो, जब मन्नू को पता चला कि उसके पिताजी उसके लिए वर ढूंढने काशी जा रहे हैं, तो उसने चुपके से उनके सामान में अपनी कुंडली निकालकर तुम्हारी कुंडली रख दी। तुम इससे घृणा करती हो? श्रीमद सरकार, विश्वास कीजिए, मुझे तो उस समय पता चला जब ज्योतिषाचार्य महोदय ने कुंडली काशीराज के हाथ पे रखते हुए कहा, इंदुबाई की कुंडली के सारे ग्रह राजकुमार के सप्तम भाव से मेल रखते हैं। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मैं कुंडली तो मनु की लेकर गया था। फिर ये हाँ मोरोपन, मन्नू ने हमारे इंदु के लिए जो किया है। वैनी साहब, हमारी छबीली ने आज तक जो भी किया है वो दूसरों के लिए किया है। फिरंगी को असहाय पर अत्याचार करते देख इसका चाबू उठ गया। और यही फिरंगी जब कानपुर में किसी गरीब किसान की पगड़ी उछाल रहे थे, तब सब मुक्त दर्शक बने खड़े रहे। तभी हमारी छबीली ने उन्हीं के खेल में उन्हें हारा कर विवश कर दिया कि अगर किसी हिंदुस्तानी की पगड़ी उछालोगे तो उसके सर पर वही पगड़ी सम्मान के साथ रखना पड़ेगा, और उन्हें वो करना पड़ा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।